नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल SAS एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। पिछला वीडियो मैंने जीपीएफ का डाला था, जिसमें जीपीएफ का बेसिक इंट्रो मैंने दिया था। आइए उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जीपीएफ क्वेश्चन टाइप 1 बहुत ही सिंपल है, 30 मार्क्स का आता है और मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 30 आउट ऑफ 30 इसमें से लेंगे। आइए हम इसकी इस सीरीज़ का जीपीएफ की सीरीज़ का सेकेंड वीडियो क्वेश्चन टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैलकुलेट द जीपीएफ इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2016 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा, ये आप अच्छे से पढ़िएगा, एक दो बार अच्छे से रीड करके तभी क्वेश्चन कीजिएगा। मैं डायरेक्ट फिर आपको क्वेश्चन कैसे करना है, क्या फॉर्मेट है, ये आपको बताते हुए चलूँगा इस वीडियो में। थोड़ा सा हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Opening balance as on 1/4/2015 is rupees 5 lakh. Monthly subscription is rupees 10,000. Subscription increased to rupees 50,000 per month from the salary month of October 15. It shows in November 2015. Subscription reduced to rupees 12,000 per month from the salary month of January. It shows in February 2016. A part final withdrawal of rupees 2 lakh made in May 2015. Rate of interest is 8.7%. देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको ये नोट लिखा हुआ है, ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये मैंने आपकी समझ के लिए डाला है। आप ये समझिएगा, ये मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए डाला है, ये आपको नहीं लिखना है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा। सॉरी, मैं कह रहा हूँ आपको लिखना है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा। देखिए मैंने आप ये इसलिए लिखा है कि जो अगर कोई भी जीपीएफ सब्सक्राइबर अपना सब्सक्रिप्शन अगर इंक्रीज करता है, तो जिस मंथ में वो करेगा, अगर वो अक्टूबर के मंथ में कर रहा है तो वो नवंबर के मंथ में शो होगा, चाहे वो रिड्यूस कर रहा है चाहे वो इंक्रीज कर रहा है। जिस मंथ के में वो कहता है उससे नेक्स्ट मंथ में वो होता है। आइए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आंसर इसका कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2015-16। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2015-16 की बात हो रही है। सबसे पहले हम टॉप पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2015 रुपीज़ 5 लाख। ये हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, ये एज इट इज़ हमें लिख देना है। उसके बाद हम एक 5 रो बनाएंगे। सबसे फर्स्ट में होगा मंथ एंड ईयर, सेकंड में होगा सब्सक्रिप्शन इन रुपीस, रिफंड इन रुपीस, एडवांस या विड्रॉल इन रुपीस, और इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस IBB जिसको बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए मंथ जो होता है जीपीएफ में ऑलवेज अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्च में हमारी एंडिंग होती है। तो जो अप्रैल में आता है, जो मार्च का सब्सक्रिप्शन होता है प्रीवियस ईयर का, वो मार्च का जो सब्सक्रिप्शन होता है, सॉरी, वो अप्रैल में सबमिट होता है। तो हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और मार्च तक लेके जाएंगे। ठीक है, अप्रैल 15, मई 15, जून 15, जुलाई 15, अगस्त 15, सितंबर 15, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन की हम शीट बनाएंगे। अब सब्सक्रिप्शन यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, मंथली सब्सक्रिप्शन रुपीज 10,000 है। 10,000 हमने डाल दिया। सब कुछ क्वेश्चन में दिया, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, बस समझ होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कि सब्सक्रिप्शन कितना था शुरू में, कहाँ वो इंक्रीज हुआ, कहाँ वो डिक्रीज हुआ, इस पे आपको ध्यान देना है। तो हमने सब्सक्रिप्शन किया अप्रैल 15 में 10,000, मई में 10,000, जून में 10,000, जुलाई में 10,000, अगस्त में 10,000, सितंबर में 10,000, अक्टूबर में 10,000 और नवंबर में 15,000। देखिए यहाँ पॉइंट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ 10 लिखा हुआ है, ये 15 होना चाहिए था, ये मैं सही कर देता हूँ। ये कुछ शायद टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे 15 था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपका बहुमूल्य समय ले रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने क्या बोल रहा था, नवंबर में 15,000 सब्सक्रिप्शन कैसे हो गया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा और आना भी चाहिए कि क्योंकि सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ फ्रॉम द सैलरी मंथ्स ऑफ अक्टूबर में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वो नेक्स्ट मंथ में नवंबर में जाएगा। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जिस मंथ में इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके नेक्स्ट मंथ में वो शो होता है। ठीक है जी।
इसलिए 15,000 हो गया। फिर दिसंबर में भी 15,000 रहा, जनवरी में भी 15,000 रहा, फिर फरवरी में फिर से 12,000 सब्सक्रिप्शन हम क्यों डाल रहे हैं फरवरी और मार्च में। देखिए उसने कुछ और दिया है, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो शुरू में ही आपको ध्यान रहेगा। सब्सक्रिप्शन रिड्यूस टू ₹12,000 पर मंथ फ्रॉम द सैलरी मंथ ऑफ जनवरी 2016। जनवरी में उसने कहा था भाई मेरा सब्सक्रिप्शन घटा दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने बोला, इसलिए वो फरवरी में शो होगा, तो 12,000 हमने कर दिया। ठीक है जी, यहाँ हम इसका फिर एंड में टोटल कर लिया। अब रिफंड्स, ये कॉलम क्या होता है रिफंड्स का, अगर आपने जैसे जीपीएफ का एडवांस लिया है तो वो आपको रिफंड भी होगा, उसकी एक किस्त भी बंधेगी, तो वो किस्तें यहाँ पर आती हैं। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या उसने जीपीएफ एडवांस लिया था। देखिए कहीं उसने जीपीएफ एडवांस नहीं लिया है। हाँ एक विड्रॉल है उसका इन द मंथ ऑफ मई, तो इसलिए रिफंड का कॉलम नील 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 हो गया। एडवांस उसने कब लिया, मई में। तो एडवांस और विड्रॉल के बारे में एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, वो जिस मंथ में हम लेते हैं वो उसी मंथ में ही आएगा। विड्रॉल जो लेते हैं वो उसी मंथ में आएगा। तो विड्रॉल 2 लाख का उसने मई में लिया, तो इसलिए 2 लाख का विड्रॉल वहीं आ गया। ठीक है, और कोई विड्रॉल नहीं है, बाकी सब में हमने नील नील कर दिया। 2 लाख इसका यहाँ टोटल हो गया। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊँगा, इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस। यहाँ देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है समझ नहीं आता है। तो देखिए जीपीएफ के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग है आप क्वेश्चन को कितने अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें क्या होता है इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस में, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस का इसमें रोल होता है। हम ओपनिंग बैलेंस कितना था 5,000। हाँ सॉरी, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिफंड, ये सब प्लस होंगे, जबकि एडवांस या विड्रॉल ऑलवेज माइनस होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ ये एक कॉलम ऐसा है जो हमेशा माइनस होगा, एडवांस या विड्रॉल का ये कॉलम माइनस होगा, बाकी ये सब कॉलम प्लस के हैं। इन दोनों का प्लस होके यहाँ पे आएगा, ये सब ऐसे है, आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये माइनस का कॉलम है। आइए मैं समझाता हूँ आपको। 5 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 का सब्सक्रिप्शन हुआ, तो 5 लाख में हमने 10,000 जोड़े, तो इसलिए ये 5,10,000 यहाँ पे आईबीबी आया। नेक्स्ट मंथ का करेंगे, 5,10,000 था, इसमें 5,10,000 में और 10,000 सब्सक्रिप्शन जुड़ा, 5,20,000 हो गया। मगर इसी मंथ में इसने 2 लाख का विड्रॉल भी ले लिया, तो इसलिए 2 लाख हमने 5,20,000 में से माइनस करे, तो इसलिए 3,20,000 रुपये यहाँ पर आए। अब ये एज इट इज़ चलेगा, ये 3,20,000 में 10,000 जोड़े 3,30,000 आए, 3,30,000 में 10,000 जोड़े 40, फिर 10 जोड़े 35, फिर 10 जोड़े 36, फिर 10 जोड़े 37, फिर 15 जोड़े 37,000 में, फिर 3,85, फिर 15 जोड़े, फिर 40, फिर 15 जोड़े, फिर 4,15,000, फिर 12 जोड़े 4,27,000, फिर 12 जोड़े 4,39,000। देखिए सभी बच्चे यही गलती करते हैं, तो ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है, इसको आप आराम से कीजिएगा। कैलकुलेटर अलाउ होता है आपके एग्जाम में, कैलकुलेटर से आराम से कीजिएगा, बिल्कुल शांत दिमाग से, सिर्फ प्लस माइनस है। यहाँ हो गया तो आपका 80% आपका क्वेश्चन समझिए, आपने ये टेबल अगर आपकी सही बन गई तो 80 से 90% इवन मैं कहूँगा आपका काम हो गया, 90% आपका काम हो गया अगर आपकी ये टेबल सही बन गई है। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आपने सही डालना है, कोई रिफंड है वो देखना है, एडवांस या विड्रॉल है, और इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस आईबीबी जो डालना है। ओपनिंग बैलेंस में सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे, ये आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, फिर 10,000 जोड़े, 2 लाख का विड्रॉल था तो 3,20,000 बचा, फिर 3,20,000 के बाद नेक्स्ट मंथ का 10,000 फिर जुड़ा, तो 3,30,000, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा, आईबीबी का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कि जो जीपीएफ पे इंटरेस्ट है इसका होगा टोटल ऑफ आईबीबी, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दी हुई है 8.7%, मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये इसका फॉर्मूला, ये आप रट लीजिए जितनी, और सेम ऐसे ही करना है एग्जाम में जैसे यहाँ तक मैंने किया है, कुछ चेंज नहीं है, सेम ऐसे ही होगा। फ्री के नंबर है, आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे, बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और आराम से बनाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइए हम इंटरेस्ट निकालें। इंटरेस्ट
टोटल IBV 4646,000, ये यहाँ से लिया। 8.7 जो थी हमारी ये यहाँ दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, क्योंकि हम 1 साल का निकालें, 12 महीने का निकाल रहे हैं, 33684 आया। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर करिएगा, कहीं यहीं तक आप करके छोड़ देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2015-16, इसमें सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2015 रुपीज़ 5 लाख, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद ऐड सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था 1,39,000। उसका ऐड रिफंड्स कितना था भाई, रिफंड्स कुछ भी नहीं है, नील है, तो इसलिए हमने नील डाल दिया। ऐड इंटरेस्ट हमने ये निकाला ही था 33,684। लेस एडवांस या विड्रॉल, एडवांस हो या विड्रॉल हो वो ऑलवेज माइनस होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ये माइनस होगा। ये इसमें हमने जोड़ा, इंटरेस्ट जोड़ा, सब्सक्रिप्शन जोड़ा, एंड में 2 लाख माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 4,72,684। द क्वेश्चन इज ओवर, द क्वेश्चन इज ओवर। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल जमा और घटा है, कुछ नहीं है, आप ध्यान से करेंगे तो आराम से कर लेंगे। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो आपने अगर ये टाइप 1 भी कर अच्छे से समझ गए हैं तो आप आराम से कर देंगे, इतना सिंपल था। आगे हम और इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, मैं ऑलमोस्ट सारे टाइप आपको करा दूंगा इस सीरीज़ में भी, और जो पिछली मेरी सीरीज़ हैं वो भी चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ like it, share it and subscribe it, SSAAO exam preparation. Thank you very much.